कैसे हैं आप लोग। तो देखिए इस कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने रखा है वो ये रखा है हमने कैनवा की क्लासेस को हमने इन्वॉल्व किया है क्योंकि रियल एस्टेट में आप काम करने वाले हैं तो हम कोर्स करने वाले जितने भी आप लोग देख रहे हैं इसको, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप कोई भी ऐड चला रहे हैं तो उसके लिए क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए एक बैनर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो बैनर आपको बनाना होता है। जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये प्लॉट के नाम से देखिए एक हमने ऐड बनाया, जैसे ये प्लॉट की फोटो लगा दी है यहाँ पर ये प्लॉट की फोटो है और हमने लिख दिया है कि 11,000 रुपये गज है और हमने इसमें एक हुक टेक्स्ट भी डाला है कि इससे सस्ता कोई और नहीं। तो प्लॉट ही प्लॉट ऐसे जॉली ग्रांट देहरादून। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लोन जो मिल रहा है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 80% हम क्या पर एक आपको क्या है इस पर लोन भी मिल जाएगा। तो इसे ही हमने वेबसाइट का नाम लिखा है addressguru.in और ये क्या हमने फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो फ़ोन नंबर आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन फ़ोन नंबर आप अपना लिख सकते हैं, जिससे लोग बैनर देख के कॉल भी करते हैं। तो एक अच्छी और अट्रैक्टिव इमेज लगाइए, आसपास की लोकेलिटीज़ को दिखाइए, अगर खाली एरिया है तो उसमें 2-4 घर भी दिखाइए, वरना जनरली आप एड्स को और अच्छा भी बना सकते हैं। ऐसे ही हमने और भी हुक टेक्स्ट वाले बैनर बनाए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आप इसको देखेंगे, अगर ये वाला बैनर अगर आप ऐड देखेंगे तो इस बैनर में आप देखेंगे कि बैनर में जो है हमने थोड़ा सा इसको वाइट रखा है, इससे सस्ता कहीं नहीं। हमने प्लॉट की फोटोज़ दिखाई, अवेलेबल दिखाया और कहाँ पर है उसका नंबर लिखा है और प्लॉट सस्ते। तो एक तरह से हमने इस तरह से मार्क किया है कि प्लॉट, इससे सस्ता प्लॉट नहीं मिलेगा। तो हुक टेक्स्ट होता है क्योंकि जब भी कोई प्लॉट लेता है तो सबसे पहले बंदे के दिमाग में आता है एक तो लोकेशन आती है, तो लोकेशन जैसे प्रेमनगर में जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसके बाद एकदम इंस्टेंट उसको आता है प्राइस का कि प्राइस क्या होने वाला है उसका। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है जहाँ पर हमें देखना होता है कि प्लॉट हमेशा कैसे होने चाहिए, कितना रेट है। तो वो हमने हाईलाइट किया था कि बंदा प्राइस को देख करके भी कभी कभी क्या करता है, डायरेक्टली कॉल कर देता है। तो देखिए इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैनवा का। कैनवा जो है एक टूल है, इस कैनवा टूल में हम सारे बैनर्स को बनाते हैं। बैनर कैसे बनेगा, वो कैसे सारे काम कैसे होंगे, वही आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं आपको इसको दिखाता भी हूँ तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट में क्या बना रखे हैं, प्लॉट फॉर सेल। जैसे मैं लिख देता हूँ प्लॉट फॉर सेल, में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों ने एड्स बना रखे हैं, वीडियो बना रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं जो आप आसानी से देख भी सकते हैं और उन पर क्या होगा कि आप आइडिया ले सकते हैं कि लोग कैसे लिखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ऐड को अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस ऐड पर हम क्लिक करेंगे, इसके ऐड डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। देखो किसी ने कैसे ऐड बनाया है, तो ये ऐड लाइब्रेरी का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर इसके बैनर को देखोगे तो इस बैनर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने पूरा प्लॉट के बारे में दिखाया है, फोटोज़ दिखाई हैं और ये क्राउजल अब ऐड है। देखो इसमें यहाँ पर देखो उन्होंने प्लॉट फॉर सेल लिखा है, ये कोई तत्यार रॉयल सिटी के नाम से इसको चला रहे हैं। तो देखो इन्होंने पूरा फोटोज़ दिखाई हैं, नाम लगाया है, लोगो लगाया है, ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसके पेज पे जाकर के देख भी सकते हैं कि ये किस तरह के बैनर बनाते हैं। तो बैनर बनाना भी आपको आना चाहिए। तो बैनर कैसे बनते हैं, बैनर कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होने वाली हैं। देखो यही वो बैनर था। तो अब आप देखिए कि जैसे इन्होंने ये इतना बड़ा बैनर बना रखा, तो ये A4 शीट का टाइप का बैनर है जिसे आप देख सकते हैं और बैनर पर क्लिक करके आप उसकी पर्टिकुलर साइट पे जा सकते हो। देखो ये बैनर है, इनका लोगो है, यहाँ पर इन्होंने ऐसे एक आई थिंक माता रानी की या कुछ फोटो कुछ या तो लोगो है या कोई लोगो लगा रखा है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इन्होंने बैनर लगा रखा है, यहाँ पर फोटोज डाली हैं, आसपास की कॉलोनीज दिखाई गई हैं, प्राइस दिखाया है 3,000 स्क्वायर फीट का रेट है। देखिए प्राइम लोकेशन है, ये देखिए यहाँ पर है सोसाइटी अच्छी खासी, इलेक्ट्रिसिटी रोल है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोल कह रहा हूँ, रोल लिख रहा है, पोल इसमें लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से इन्होंने पूरा एक बैनर दिखा रखा है और इस बैनर को देखने के बाद ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो कैसे ये बैनर्स बनाए जाते हैं, मैं आपको इस तरह का बैनर भी बनाना सिखा दूंगा कि कैसे इस बैनर को देखेंगे। तो ये पूरी एक क्लास होगी जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कैनवा का कि कैनवा होता क्या है। देखिए canva.com में आप जाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ canva.com। देखिए अगर आपने canva.com पर आज से पहले कभी काम नहीं किया तो आप canva.com पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे। जो भी आईडी आपकी होगी वो आईडी से आप लॉगिन कर जाएंगे। तो कैनवा एक अच्छी बड़ी साइट है जहाँ पर आप अपने लिए अलग अलग क्रिएटिव्स बनाएंगे। अभी मैं इसको देखो लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे मतलब हम लॉगिन भी करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो देखो जैसे ये हमारा लॉगिन हो गया, तो अगर कैनवा पे आप जाएंगे तो कैनवा आपको बताएगा कि भाई कितने सारे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, सब कुछ बना बनाया है। यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, यहाँ पर आप सोशल मीडिया बैनर बना सकते हैं, यहाँ पर आप प्रिंट से रिलेटेड मैटर बना सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियोज़ बना सकते हैं, एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं, आपको जो बनाना है। तो यहाँ पर पूरा सब कुछ बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी टूल्स हैं। इसका जो पेड वर्जन है, अगर आप इसके प्लान्स में जाएंगे तो वो लगभग मैं आपको दिखाता हूँ प्राइसिंग पर। अगर आप जाते हैं इसमें तो प्राइसिंग में देखिए 4,000 पूरे साल का इसका पैकेज होता है और 6,000 का जो है इसका आपका बिजनेस प्लान है। और यहाँ पर जीरो में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपको अच्छे एलिमेंट्स यूज़ करने होते हैं
तो यहाँ पर ये यूज़ करने नहीं देता है। तो कैनवा का जो है आप चाहें तो प्रो वर्जन आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो 499 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा देगी, 499 रुपीज़ में कि आपको कैनवा प्रो मिल जाएगा। अगर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करते हैं तो इसमें आप पता करिए, वो आपको एक कैनवा का प्रो वर्जन दे देगा। वैसे मार्केट में बहुत सस्ते में मिलते हैं, 100 रुपये मिलता है, 200 में मिलता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो चलेंगे या नहीं चलेंगे या कब बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो 100% है कि इस कोर्स के साथ साथ 1 ईयर तक उसकी भी वैलिडिटी बनी रहेगी। 1 ईयर तक कोई भी इशू आता है तो आपको वो दोबारा से रिन्यू करके दे देंगे, ठीक है। अब कैनवा में वापस आते, देखिए अब आपने करना क्या है, यहाँ पर साइन अप में जाना है। साइन अप आप करेंगे तो जैसे मेरी ईमेल आईडी से कनेक्टेड है, अगर आप इसे किसी और अकाउंट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो पूछेगा, तो जीमेल पर आप जाइए, तो ऐसे आप जीमेल से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाऊँगा। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन हो गया है, और जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा हमारा कैनवा। तो देखिए कैनवा लॉगिन हो जाता है, तो यहाँ पर मेरे को मेरा प्रो अकाउंट है। अगर आप जाएंगे हमारे कैनवा पे, मैं इस लोगो पे क्लिक करता हूँ, और जैसे हम लोगो पे क्लिक करेंगे तो देखिए पहले इस डैशबोर्ड को थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक ऐप भी होती है, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा अकाउंट है, और इसमें मेरे 2 अकाउंट दिखेंगे। एक मेरा अकाउंट है जो मेरी टीचिंग अकाउंट है, उस पर मेरे पास 84 हमारे जो हैं लोग जो है कैनवा प्रो हमारा यूज़ करते हैं, तो उसका ये अकाउंट है। जैसे मैं इसको स्विच करता हूँ तो ये स्विच हो गया, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो ऐसे करके कैनवा आपका लॉगिन होता है। अब अगर आप प्रो लेते तो हम भी आपका प्रो एक्टिवेट कर देंगे। पहले आपका प्रो एक्टिवेट होगा, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर इसके सेगमेंट को थोड़ा समझिए कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला काम होता है कि कोई भी अगर हमें बैनर बनाना है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था कि ये हमारा बैनर ही है, ये वाला बैनर हमारा है, ये वाला बैनर आपको अच्छा लग रहा है, कोई सा भी एक बैनर, तो आप किसी भी बैनर को अगर आप देखोगे तो इस बैनर की क्या होती है, अपनी एक डायमेंशंस होती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे करके ये नजर आएगा, जिसकी एक विड्थ है और एक क्या है, हाइट है। तो जब भी हम कोई बैनर बनाते हैं तो हमें उसकी सबसे पहले विड्थ और हाइट पूछनी है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम सोशल मीडिया के लिए ऐड चला रहे हैं, तो मुझे बैनर कैसा चाहिए, सोशल मीडिया के लिए चाहिए। तो सोशल मीडिया के लिए हम सबसे पहले क्रिएट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्रिएट सेक्शन है, यहाँ पर हम जाएंगे और कस्टम साइज में जाएंगे। देखिए आप किसी भी तरह से यहाँ पर बैनर बना सकते हैं, जैसे फॉर यू है, एजुकेशन के पर्पज से, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया में आपको कहाँ पर डालना है, देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका जो है फेसबुक कवर बनाना है, कुछ भी बनाना है आपको, आप इस अकाउंट से बना सकते हैं। देखो ये देखिए, तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी डिजाइन भी दिखा रहा है कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। अगर आपको जैसे प्लॉट के लिए चाहिए, प्लॉट फॉर सेल, तो आप यहाँ पर प्लॉट फॉर सेल टाइप कर सकते हैं। देखिए तो जैसे आप प्लॉट फॉर सेल लिखेंगे तो ये आपको खुद ही बता देगा कि कौन सा बैनर आपके लिए बेटर रहेगा। एआई रिकमेंड करेगा आपको, लेकिन आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं काम करना है, आपको पहले सीखना है कैसे काम होता है। तो आपको जाना है इस एरिया में जहां पर लिखा है कस्टम साइज। जैसे आप कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे तो आपको साइज डायमेंशन डालना है 1080। ये एक स्क्वायर डायमेंशंस होती हैं जो फेसबुक पर ऑलवेज एक्सेप्टेबल है। अगर आप बैनर ऐड चलाएंगे तो इस डायमेंशन में ही आपका ऐड चल जाएगा, लेकिन आप चाहे तो अलग अलग एड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं और कस्टम साइज में जाते हैं, तो देखो आपने यहाँ पर थे, आप जैसे आपने क्रिएट पर क्लिक किया तो आप कहाँ पर आगे, देखिए न्यू टैब में इसमें आ गए। देखिए जब स्टार्टिंग में आप रहते हैं तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आप नए हो, आपको शायद अभी आइडिया नहीं हो रहा है कि कैसे काम करना है। तो बार बार वीडियो को देखिए, जरूर आप समझ जाएंगे कि कैसे ये काम होगा। देखिए अब आपको कुछ भी डिजाइन बनाना है तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, प्लॉट फॉर सेल लिखिए आप। तो ये जो है इसका ऑटोमेटिकली जो उसका टूल है वो आपको क्या करेगा, टेम्पलेट्स प्रोवाइड करा देगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपको ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, आपने ये टेम्पलेट चूज कर लिया, जिसमें आप अपनी यहाँ पर फोटोज बदल सकते हैं, अपना फोटो लगा सकते हैं अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए। अगर आपको फिर भी चाहिए कि नहीं मेरे को तो अपना ही कोई डिज़ाइन बनाना है, तो आप वो भी डिज़ाइन इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखो आपको और कोई अच्छा लग रहा है, आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही लोग इंटरनेट पर एजेंसीज जो हैं इससे ऐड बनाती हैं। अगर आप खुद एक रियल एस्टेट एजेंट है तो आपको ये सीखने में हेल्प करेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई आपने कैनवास का मतलब पढ़ा हुआ है, आप तो शायद इस क्लास को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो देखो जैसे ये वाला डिज़ाइन बनाया हुआ, देखो ये वाला डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन कैसे बना होगा, ये घर कैसे आया होगा, ये कैसे इन्होंने आइकन को बड़ा किया है, ये इन्होंने लोगो लगाया। तो आप अपना बस आइकन चेंज करिए और आपका काम डन। जैसे अपार्टमेंट है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल तरीका। देखो अभी मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि ओवरव्यू है, ये लर्निंग नहीं है, एक ओवरव्यू है कि कैसे ये काम करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपार्टमेंट फॉर सेल। अब मैं देखिए कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की कोई फोटोज ले लेता हूँ इंटरनेट से। देखिए
ये जस्ट लर्निंग पर्पज से, तो इसलिए ज़्यादा ऐसे मत सोचिए। देखिए यहाँ पर ये फोटो है, जैसे सपोज करो, तो जैसे ये फोटो हमको अच्छी लग रही है, ये हमारे शायद कंटेंट के लिए भी फिट होगी शायद। तो जो भी फोटो आपको सही लग रही है, जैसे ये वाली फोटो हम देख सकते हैं कि ये फोटो हमको सही लग रही है, ये फोटो हमको सही लग रही है, जो भी फोटो आपको सही लग रही है, आप कलर कॉम्बिनेशंस को भी जरूर देखिए। जब गूगल पर आप आते हैं तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कलर वाइज भी आप देख सकते हैं कि भाई मेरे को तो ब्लू कलर की ही बिल्डिंग्स चाहिए, तो आप देखो सारी बिल्डिंग्स क्या हो गई है, ब्लू कलर की दिख रही होंगी आपको ज़्यादातर, और उसको आप लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए नो ब्रोकर करके इन्होंने जो है एक फ्लैट की फोटो डाली हुई है, एक अपार्टमेंट की फोटो डाली हुई है, तो इस फोटो को अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा। सो लेट सपोज कि जैसे ये है या ये है, कोई भी एक फोटो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फोटो सही लग रही है तो इसको मैंने ऐसे ड्रैग किया और हम यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने इसे सेव कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए, दोबारा से करते हैं, इसको ड्रैग किया और हम कैनवा में आए और हमने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अपलोड सेक्शन में देखिए इस जगह पर ये फोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये फोटो है जो हमने लाई है और ये पुरानी फोटो है जो यहाँ पर ऑलरेडी लगी है, तो इसको हम डिलीट करेंगे और ये फोटो यहाँ पे लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि उस फोटो में, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। ये देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस फोटो को डिलीट करते हैं और ये फोटो लगा देते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ये फोटो में तो बैकग्राउंड भी आ रहा है, इसमें सब कुछ आ रहा है, जबकि इस वाली फोटो में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये एक इजी रिमूवर का एक सेक्शन है। देखिए आपने फोटो को सिलेक्ट किया, बीजी रिमूवर देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड रिमूवर बोलते हैं इसको। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ये देखिए हो गया, देख रहे हैं आप। और आप इसको ऐसे जितना मर्जी चाहे तो उतना बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो बैकग्राउंड है हमने यहाँ पे लगा दिया। देखिए ऐसे। तो अब आप देखिए ये ऐसा लगा हुआ है और ये हमने कैसे बनाया, ऐसे बना दिया। देखो तो यहाँ पर आपका जो है क्रॉपर भी होता है जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं ना। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना इजी है कैनवा पे बैनर बनाना, आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। तो ये बेसिक है जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैनवा की, ये मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आप चीज़ें समझ जाएं। तो ये इंट्रोडक्शन है कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे लॉग आउट होता है, कैसे आप छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये टूल कौन से होते हैं, कैसे इन पे काम होता है, कैसे अपलोड करते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे इन पे काम होता है ना, ये सारी चीज़ सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेसन में सीखते हैं कि कैसे कैनवा पर काम होता है, कैसे हम एलिमेंट डालते हैं, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, कैसे हम अगर अपना ही कुछ बनाना तो कैसे करेंगे।